हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक पॉल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सेल्स की फॉर्मेटिंग या हम कह सकते हैं फॉर्मेट सेल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑलमोस्ट हर एक काम के अंदर हमें फॉर्मेटिंग तो बहुत ज़रूरी होती है। कोई भी एक्सेल फाइल हम बना रहे हैं, कोई भी एक्सेल फॉर्मेट हम तैयार कर रहे हैं, उसके अंदर छोटी मोटी फॉर्मेटिंग, थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग का यूजेज हमारे को रिक्वायर्ड होता है। तो जब फॉर्मेटिंग रिक्वायर्ड होता है तो हमें समझना ज़रूरी है कि फॉर्मेटिंग किस किस तरीके की होती है। लाइक डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग की अगर हम बात करें कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको कुछ फॉर्मेटिंग पहले से ही प्रोवाइड करके दे रहा होता है, तो उन डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग को समझना ज़रूरी है ताकि हम अपनी चॉइस की फर्दर जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं वो हम इजीली कर सकें। तो अगर डिफ़ॉल्ट की बात करें तो डिफ़ॉल्ट में हमारे पास एक अलाइनमेंट्स का फॉर्मेट पहले से होता है, एक वैल्यू से रिलेटेड कुछ फॉर्मेट पहले से अप्लाई होते हैं, कुछ हमें अपनी चॉइस के साथ अपडेट करने होते हैं, कुछ ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग चेंजेस होते हैं। ऑटोमेटिक फॉर्मेट चेंजेस में जैसे ही हम कुछ वैल्यू डालते हैं उनको एक स्पेशल टाइप का फॉर्मेट ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है और फिर उन्हीं सेल्स पे वो परमानेंट रहता है। कुछ रैपिंग टूल्स हमें पता होने चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट कैसा रैप कर रहा होता है और उसके बाद हम उसको कैसा मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर्स कैसे होते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें पहले से जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम समझते हैं कि लाइक डिफ़ॉल्ट जो फॉर्मेट्स हैं वो कैसे होते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ अलाइनमेंट्स की। तो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट, अगर मैं कोई भी टेक्स्ट लिख रहा हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट वो लेफ़्ट साइड में अलाइंड होगा, और अगर मैं कोई भी नंबर लिख रहा हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट वो राइट साइड में अलाइंड होता है। सेल के अंदर इन दो चीज़ों की अलाइनमेंट, डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। ओके, अगर मैं कोई अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ डाल रहा हूँ, अल्फ़ाबेट्स और नंबर का कॉम्बिनेशन डाल रहा हूँ, तो वो उसको भी टेक्स्ट में कंसिडर करेगा और टेक्स्ट की तरह लेफ़्ट साइड में अलाइन कर देगा। तो पिक्चर क्लियर है कि यहाँ पे हमारे पास कुछ तीन अलग अलग तरीके के फॉर्मेट्स हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। देन आता है हमारे पास वैल्यूज से रिलेटेड। अब नॉर्मली अगर मैं वैल्यूज टाइप कर रहा हूँ, टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ, तो एज इट इज़ टाइप हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कोई नंबर टाइप कर रहा हूँ और नंबर स्टार्ट हो रहा है विद ज़ीरो, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, पहले वाले ज़ीरोज़ को इरेज कर देता है। और इन केस अगर मैं कोई नंबर ऐसा दे रहा हूँ जिसमें 0.0 या 0.00 मेंशन कर रहा हूँ, तो वो उसको भी होल नंबर में कंसिडर करेगा। दैट मीन्स पॉइंट के बाद की वैल्यूज़ हटा देगा। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा नंबर दिया जिसमें पॉइंट के बाद कोई नंबर आ रहा है, तो उस नंबर को वो एग्जिस्ट करते रहने देगा। लेकिन जैसे ही आप उसके ऊपर ओवर राइटिंग करोगे, कोई और नंबर लिखोगे, तो वो डेसिमल वाली वैल्यू जो थी वो डेसिमल फॉर्मेट नहीं अप्लाई कर रहा। दैट मीन्स वो होल नंबर की तरह ही उसको रिसीव कर रहा है, तो वो डेसिमल वैल्यू हटा देगा, मतलब परमानेंट डेसिमल वैल्यूज़ नहीं देने वाला। कुछ ऑटोमेटिक फॉर्मेट चेंजेस होते हैं जो नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहा हूँ तो टेक्स्ट की तरह आइडेंटिफाई कर रहा है, इसी सेल पे अगर मैं नंबर लिख रहा हूँ तो नंबर की तरह आइडेंटिफाई कर रहा है। लेकिन अगर मैंने उस जगह पे कोई डेट मेंशन कर दी है, तो वो अब सेल जो है वो डेट के फॉर्मेट में आ जाता है। अब डेट के फॉर्मेट का मतलब है कि अगर आप इसमें कोई नंबर भी लिखोगे अब, तो अब उस नंबर को भी वो डेट में चेंज कर देगा। अब ये डेट में चेंज क्या कर रहा है, ये चेंज कर रहा है कि अगर मैंने लिखा है 2, तो दिखा रहा है जनवरी 2 1900। अब ये ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डेट फॉर्मेट पहले से बना हुआ है, और ये डेट फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है जो 1 जनवरी 1900 से स्टार्ट होता है और दिसंबर 31 9999 तक इस कैलेंडर को मेंटेन कर रहा होता है। और हर एक डेट को इनिशियल, मतलब फर्स्ट डेट जो हमारे पास आ रही है 1 जनवरी 1900, वहाँ से शुरू करता है एक न्यूमेरिकल फॉर्म 1 से। तो 1 जनवरी 1900 मीन्स 1, 2 जनवरी 1900 मीन्स 2, 3 जनवरी 1900 मीन्स 3। तो ऐसे ही सो ऑन जितने भी डेट्स हैं वो सारी आती रहती हैं। तो अगर पर्टिकुलरली मैं करंट डेट की बात कर रहा हूँ तो करंट डेट का भी एक न्यूमेरिकल फॉर्मेट होगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो 1 जनवरी 1900 से लेकर अब तक हमारे पास आई है, तो वो हमारे पास यहाँ पे विजिबल कर रहा होता है। तो पर्टिकुलरली इसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक फॉर्मेट चेंज। तो ऑटोमेटिक फॉर्मेट चेंज है कि जैसे ही आपने सेल में कोई डेट इंसर्ट करी तो वो सेल का फॉर्मेट बदल के अब डेट का फॉर्मेट हो गया। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ रैपिंग की, तो बाय डिफ़ॉल्ट रैप्ड नहीं होता है सेल के अंदर टेक्स्ट। तो अगर आप कुछ भी टेक्स्ट लिखोगे जो सेल की विड्थ से बाहर जा रहा है, तो वो तब तक आपको विजिबल हो रहा है जब तक उसके साथ वाले सेल जिसको वो ऑक्यूपाई कर रहा है उसमें कोई वैल्यू नहीं आ रही। जैसे ही उसमें कोई वैल्यू आएगी
ऑटोमेटिकली जो इसके अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट था वो उसके पीछे हाइड हो जाएगा। या हम कह सकते हैं कि इसके अंदर बैकग्राउंड कलर जो होता है, टेक्स्ट के पीछे जो बैकग्राउंड कलर होता है वो कोई कलर नहीं होता, दैट मीन्स वाइट नहीं है, हम उसको कहते हैं नन, नो कलर। ठीक है, तो ये कोई कलर नहीं होता है उसके अंदर, और फोरग्राउंड कलर बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक आ रहा होता है। तो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहे होते हैं। तो ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहा, जैसे ही वो टेक्स्ट उसके अंदर आएगा वो ट्रांसपेरेंसी जो है वो हटा देगा। अदरवाइज जब आप लिख रहे हो आगे तक टेक्स्ट जा रहा है तब वो ट्रांसपेरेंट है, इसलिए आपको विजिबल हो पा रहा है। तो ये कुछ डिफ़ॉल्ट्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए कि जब भी हम अप्लाई कर रहे हैं एक्सेल शीट के अंदर हम काम कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से हमारे पास आने वाला है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ सेल्स को फॉर्मेट करना है या कुछ चेंजेस करने हैं तो वो मैं अपनी चॉइस से अप्लाई कर सकता हूँ, और ये अप्लाई करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारी अलग अलग चॉइसेस हैं। लाइक कई बार ऐसा होता है कि मुझे डेसिमल वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। अगर मैं होल नंबर भी लिख रहा हूँ तब भी मैं चाहता हूँ 0.0 या 0.00 आना चाहिए डिफ़ॉल्ट। तो डेसिमल वैल्यूज़ हम अपनी चॉइस से इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। अगर मैं कोई डेट या टाइम का फॉर्मेट इंसर्ट कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होना चाहिए। लाइक मेरे सिस्टम के अंदर जो अभी अप्लाई हो रखा है वो है मंथ, डेट और ईयर फॉर्मेट। कुछ इस तरीके से दिखा रहा है कि पहले मंथ आती है, फिर डेट, फिर ईयर, और ईयर्स की भी 4 डिजिट। तो जैसा आप यहाँ पे देख भी रहे होगे कि अगर मैं डेट इंसर्ट कर रहा हूँ तो मंथ, डेट और ईयर हमारे पास कुछ इस तरीके से शो कर रहा है। तो ये डेट और टाइम के फॉर्मेट भी हम अपनी चॉइस से बदल सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसको हम अपनी चॉइस का मॉडिफिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि मुझे ऐसा कुछ फॉर्मेट चाहिए जहाँ पे मेरे को 0 से शुरू होने वाले नंबर चाहिए, जो कि एक्सेल क्या कर रहा है, इरेज कर देता है। जो भी इनिशियल 0 आ रहा होगा उसको इरेज कर देगा। लेकिन मुझे ये फॉर्मेट भी रिक्वायर्ड है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 हम ये काम भी इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मेट ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ कि जितने भी मोबाइल नंबर मैं इंसर्ट करूँ उससे पहले कुछ एक प्री डिफाइंड टेक्स्ट या टेक्स्ट को लिखने का फॉर्मेट, जिसको हम बोलते हैं टेक्स्ट फॉर्मेट, हम ऐड कर सकें। कि लाइक मैं चाहता हूँ कि इंडिया के जितने मोबाइल नंबर्स हैं वो +91 के बाद शुरू होते हैं, और जितने भी नंबर्स आएंगे उसके अंदर 10 डिजिट के वो कुछ इस तरीके से आ रहे होंगे। तो मुझे कुछ ऐसा ही चाहिए जो कि अभी वो +91 नहीं दिखा रहा, उसको हटा रहा है, 91 माइनस कर रहा है उसके अंदर। अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला की तरह उसने कन्वर्ट कर दिया। तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे लिखा हुआ फॉर्मेट चाहिए ताकि +91 लिख के दिखा रहा हो मुझे। तो ऐसे चेंजेस भी हम अपने प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं, अपनी एक्सेल शीट के अंदर ऐड कर सकते हैं, जिनको हम कंसिडर करते हैं टेक्स्ट फॉर्मेट। इसके साथ साथ हम टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं, टेक्स्ट की रैपिंग कर सकते हैं कि टेक्स्ट एक सेल के अंदर कितना ही हम टाइप कर सके, तो ये हम चूज़ कर सकते हैं इसके साथ। प्लस हम चूज़ कर सकते हैं कि हमें किस तरीके का अलाइनमेंट चाहिए, और अलाइनमेंट भी हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टली अलाइन करना प्लस साथ में वर्टिकली अलाइन करना, मतलब हॉरिजॉन्टल मतलब हम कह सकते हैं विड्थ के अंदर, और वर्टिकल मीन्स हाइट के अंदर। तो किस फॉर्म में मुझे अलाइनमेंट करना है तो ये भी मैं इसके अंदर चूज़ कर सकता हूँ। प्लस इसके साथ साथ हम फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर तो चेंज कर ही सकते हैं। तो बेसिकली फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर्स। अब इन सब को अप्लाई करने के लिए ये सारे चेंजेस अगर मैं चाहता हूँ एक ही शॉट में मैं अप्लाई कर सकूँ, तो हमारे पास एक सिंपल सा शॉर्टकट है, दैट इज़ कॉल्ड Ctrl+1। अब ये Ctrl+1 में जो हम 1 प्रेस कर रहे हैं ये न्यूमेरिक कीपैड का 1 नहीं यूज़ करेंगे, हम वो 1 यूज़ करेंगे जो हमारे अल्फ़ाबेट्स कीज़ के ऊपर आ रहा होता है, फंक्शन कीज़ के नीचे जो न्यूमेरिकल कीपैड में आ रहे होते हैं, न्यूमेरिकल नंबर्स जो आ रहे होते हैं हमारे पास, हमें वहाँ से इसको यूज़ करना है। तो जैसे ही मैं Ctrl+1 प्रेस करूँगा तो मुझे एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा, दिस इज़ कॉल्ड फॉर्मेट सेल, जिसके अंदर ये सारे फॉर्मेट्स मुझे मिलते हैं। लाइक अगर मैं डेसिमल वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ तो नंबर के अंदर डेसिमल वैल्यूज़ चेंज करने की चॉइस हमारे को यहाँ पे मिल रही है। इवन हम चूज़ कर सकते हैं कि नेगेटिव वैल्यूज़ कैसी दिखनी चाहिए। नेगेटिव वैल्यूज़ सिंपल माइनस के साथ नज़र आनी चाहिए, या कुछ रेड कलर में दिखने लग जाए, या सिंपल ब्लैक में दिखे लेकिन ब्रैकेट में नज़र आने लग जाए, ताकि हमें पता लगे कि ये नेगेटिव वैल्यू है, या फिर नेगेटिव वैल्यू मुझे इस तरीके से रेड कलर में चाहिए। तो मैंने चूज़ करा सपोज़ रेड फॉर्मेट,
और साथ में मैं चूज़ कर रहा हूँ 1000 सेपरेटर कि हर 1000 के बाद एक कॉमा भी ऑटोमेटिकली आ जाए। तो जैसे ही मैं ये फॉर्मेट चूज़ करूँगा वैसा ही अप्लाई हो जाएगा। लाइक मैं इस सेल के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ तो मैंने चूज़ करा 2 डेसिमल प्लेसेस 1000 सेपरेटर, रेड में आना चाहिए नेगेटिव वैल्यू को। तो मैं जो भी नंबर लिखूँगा डेसिमल प्लेस में आएगा इस सेल के अंदर, लेकिन मैंने इस सेल पे ही सिलेक्शन करके फॉर्मेट चेंज किया है तो सिर्फ इसी सेल में चेंज होगा, इसके बाद वाले सेल में ऐसा नहीं हो रहा होगा। तो जिस सेल को आप सेलेक्ट करोगे बस उसी में चेंज करेगा। अब इसके अंदर हमारे पास चॉइस है कि 1000 सेपरेटर्स हैं, तो लाइक अगर मैंने 2000 लिखा है तो 2 के बाद कॉमा ऑटोमेटिकली आ रहा है इसके अंदर, प्लस अगर मैं कोई नेगेटिव वैल्यू डाल रहा हूँ तो अपने आप वो नेगेटिव वैल्यू हमारे को रेड कलर में दिखा रहा है। तो ये फॉर्मेट हम चेंज कर पा रहे हैं न्यूमेरिकल फॉर्म के साथ, सेम कंट्रोल 1 के साथ। सेम ऐसे ही डेट एंड टाइम के फॉर्मेट में अगर मुझे चेंज करना है तो भी मैं वही सेम शॉर्टकट यूज़ करूँगा। उसके लिए मैं इस सेल को यूज़ कर रहा हूँ, मैं चूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे डेट, और डेट के बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट्स हैं मेरे पास। मेरे को जैसा फॉर्मेट चाहिए कि मैं चाहता हूँ डेट मेरे पास कुछ ऐसी दिखनी चाहिए, तो मैंने इसको ओके किया। ओके करने के बाद अब मैं जो भी नंबर लिखूंगा उसको वो डेट में चेंज कर देगा और उसी डेट फॉर्मेट में दिखाएगा। तो अगर मैंने कुछ 43,000 डाला है तो एक पर्टिकुलर सितंबर दिखा रहा है 2017 का। तो जैसे भी आप वैल्यूज़ देंगे, जैसे भी आप नंबर दे रहे हैं उसको उसी नंबर में फॉर्मेट में चेंज कर रहा है। तो जैसे मैंने दिखाया कि अभी मैंने इसको नंबर अप्लाई किया था 43,000, तो 43,000 सेम 1 जनवरी 1900 से जैसे वो 1 को कंसिडर कर रहा है और उससे लेकर अब तक 43,000 तक एक वैल्यू आई, तो वो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे शो कर रहा है। क्लियर? तो हम डेट फॉर्मेट अपनी चॉइस से बदल सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा अगर मेरे को कोई ऐसा नंबर चाहिए जो 0 से स्टार्ट हो रहा है और वो उसमें मुझे 0 एग्जिस्ट कराना है, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम कंट्रोल 1 में जाएंगे और यहाँ टेक्स्ट का एक फॉर्मेट आ रहा है, मैं इसको टेक्स्ट चूज कर लूँगा। दैट मीन्स अब वो नंबर को भी टेक्स्ट की तरह कंसिडर करेगा, जैसे टेक्स्ट आ रहा था लेफ्ट अलाइंड वैसे ही आएगा, लेकिन नंबर को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करेगा कि इनिशियल जीरोस रिसीव कर सके। अब ये काम हमारे को सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ज़्यादातर स्पेशली तब जब हमारे पास वैल्यूज़ ही ऐसी आ रही है जिसके अंदर इनिशियल ज़ीरो हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि अकाउंट नंबर ऐसे होते हैं जो ज़ीरो से शुरू हो रहे होते हैं, बैंक अकाउंट नंबर्स, तो मुझे ऐसी सिचुएशन में ज़ीरो इनिशियल में चाहिए। या कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई सोशल सिक्योरिटी कोड है या सिक्योरिटी का एक्सेस कोड हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं जो मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना है और वो मुझे एग्जिस्ट भी कराना है। तो इसलिए हम बार बार कंट्रोल 1 पे जाएं और उसके बाद अप्लाई करें। उससे बेटर ऑप्शन होता है हमारे पास स्टार्ट नंबर विद एपोस्ट्रोफी साइन। एपोस्ट्रोफी साइन होता है ऊपर कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आप कह सकते हो इसको, दिस इज कॉल्ड एपोस्ट्रोफी साइन। और ये एपोस्ट्रोफी साइन के साथ जो भी आप नंबर लिखोगे वो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। करना बहुत सिंपल है, इसके लिए एपोस्ट्रोफी का साइन दिया, देन ज़ीरो से स्टार्ट होने वाले नंबर लिख दिए और आप जैसे ही एंटर करेंगे वो ऑटोमेटिकली उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। तो इसके लिए आपको कंट्रोल 1 और टेक्स्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप इस शॉर्टकट का यूज़ कर रहे हैं। देन आता है हमारे पास एक और फीचर जिसको हम बोलते हैं टेक्स्ट फॉर्मेट में चेंज करना। ऐसे फॉर्मेट्स हमें प्रोवाइड करने जिसमें, जैसे मैंने अभी एग्जांपल में दिखाया था कि मुझे एक मोबाइल नंबर चाहिए जिसमें 91 पहले से आ रहा हो, देन हाइफन और उसके बाद बाकी का पोर्शन आ रहा हो, जो कि अभी मैनुअली अगर हम लिख रहे थे तो उसको फॉर्मूला में चेंज कर रहा था। तो इस चीज़ को भी हम थोड़ा सा ईजी कर सकते हैं। यहाँ पे सेल पे कर्सर रखेंगे जिसमें मुझे वो फॉर्मेट चाहिए और यहाँ पे हमारे पास है कस्टम फॉर्मेट। मैं इस कस्टम फॉर्मेट में चूज़ करता हूँ कि मुझे चाहिए +91 पहले और उसके बाद मुझे 10 डिजिट्स के नंबर चाहिए। तो +91 और उसके बाद 10 ज़ीरोज़ मैंने डिनोट कर दिए। अब इस जगह पे मैं कोई भी 10 डिजिट का नंबर टाइप करता हूँ, तो लाइक मैंने 9876543210 टाइप किया और एंटर किया। जैसे ही मैंने एंटर करा उसने पहले से ही +91 हाइफन ऐड कर दिया। अगर मैं उसी जगह पे सिर्फ 4 डिजिट या 5 डिजिट डालता तो वो 4-5 डिजिट लास्ट में रख देता और इनिशियल ज़ीरोज़ के साथ उसको डिनोट कर देता। दैट मीन्स उसकी कैपेसिटी है कि 10 डिजिट्स +91 हाइफन के बाद वो ऐड कर रहा है और ये हमारे चॉइस का टेक्स्ट फॉर्मेट हो गया जो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। जब कभी मैं इसका फॉर्मेट रिमूव भी करूँगा, मैं इसको वापस जनरल कर रहा हूँ
और ओके कर रहा हूँ, तो फॉर्मेट रिमूव होने पर सिर्फ एंटर्ड वैल्यू ही दिखाई देगी, जो फॉर्मेटेड वैल्यू थी वो हट जाएगी। तो ये एक आसान तरीका हो जाता है, हमारे पास फॉर्मेट को भी अप्लाई कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल वैल्यू में हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। तो ये एक तरीका हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जिसको हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक और फीचर आता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट को इस तरीके से रैप करना कि सेल के अंदर फिट हो सके। तो ये टेक्स्ट रैपिंग हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लेट्स से मुझे कोई टेक्स्ट लिखना है लाइक दिस इज़ एन एक्सेल। अब मैं चाहता हूँ वर्कबुक सेम सेल के अंदर आना चाहिए, चाहे वो नीचे शिफ्ट हो जाए। तो लेकिन अगर मैं सिर्फ वर्कबुक लिख रहा हूँ तो वो उसी सेल के अंदर आ रहा है। अब इस टेक्स्ट रैप करने के लिए हम कंट्रोल 1 में अलाइनमेंट ऑप्शन में जाएंगे और रैप टेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही मैं रैप करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर देगा। बहुत सिस्टमैटिक वे से उसने रख दिया कि टेक्स्ट जो पूरा कंप्लीट उसकी विड्थ में नहीं आ पा रहा था उसने नेक्स्ट सेल में शिफ्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ ये नेक्स्ट सेल में शिफ्ट करने के लिए मुझे कंट्रोल 1 पे जाके चेंज ना करना पड़े, तो इसके लिए भी हम एक शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, ऑल्ट प्लस एंटर टू चेंज दी लाइन विद इन सेल। आपको सेल के अंदर ही लाइन को चेंज करना है। नॉर्मली आप टेक्स्ट लिखते हो और एंटर करते हो तो वो एडिट एंड कर देता है और नेक्स्ट सेल पे शिफ्ट हो जाता है। लेकिन यही काम अगर आप रैपिंग की तरह करना चाहते हैं लाइक दिस इज एन एक्सेल और मुझे लाइन चेंज करनी है, तो ऑल्ट के साथ मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया और यहाँ पे टाइप किया वर्क बुक, तो उसने ऑटोमेटिकली सेल को रैप कर दिया ऑल्ट एंटर के साथ। तो जितनी बार आप ऑल्ट एंटर यूज़ करेंगे उतनी बार लाइन को चेंज करता जाएगा। तो ये टेक्स्ट रैपिंग हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाती है। इस शॉर्टकट के साथ हमें ज़रूरी नहीं पड़ेगा कि हम कंट्रोल 1 पे जाके चेंज करें। इसके अलावा फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर्स। फोरग्राउंड कलर या बैकग्राउंड कलर अगर मुझे इसके अंदर अप्लाई करने हैं तो हमारे को ये भी कहाँ मिलेगा, सेम लोकेशन कंट्रोल 1 पे जाएंगे, फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर। फोरग्राउंड कलर मींस टेक्स्ट का कलर हम चूज़ कर सकते हैं, जो भी फॉन्ट के स्टाइल्स मुझे अप्लाई करने हैं वो मैं चूज़ करूँगा। और अगर मुझे बैकग्राउंड कलर देना है तो मैं फिल में जाके एक अपनी चॉइस का बैकग्राउंड कलर दे सकता हूँ और उसको अप्लाई कर सकता हूँ। तो जैसा भी मैं इसके अंदर चूज़ करूँगा वैसा ही फॉर्मेट अप्लाई कर देगा। अब ये कंट्रोल 1 में हमारे पास जितने भी फीचर्स आ रहे हैं, नंबर से रिलेटेड अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, अलाइनमेंट्स तो अलग अलग टाइप की अलाइनमेंट्स है जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, फॉन्ट, बॉर्डर, टेक्स्ट के आसपास बॉर्डर्स अप्लाई करने के लिए जिसको हम सेलेक्ट करेंगे उसके आसपास बॉर्डर देगा, और फिल, जितना एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं उसके बैकग्राउंड में फिल कलर हमारे पास प्रोवाइड करेगा। प्रोटेक्शन आई थिंक आपको याद होगा कि मैंने अपने पिछले ट्यूटोरियल के अंदर इसको बिल्डअप कर रखा है। अगर इनकेस आपने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा हुआ है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली फॉर्मेट सेल हमारे पास हमारी चॉइस की फॉर्मेटिंग प्रोवाइड करने का काम करता है, जहाँ पे हम अपनी चॉइस से अपने डेटा को फॉर्मेट प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये वो मेनली टूल्स हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं फॉर्मेटिंग के लिए। अब यही टूल्स आपको आपके रिबन में ही मिलती हैं, फॉन्ट, अलाइनमेंट और नंबर के अंदर। तो होम टैब के अंदर ये 3 ग्रुप्स भी आपके पास यही सेम वर्क कर रहे होते हैं, चाहे वो अलाइनमेंट हो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से रिलेटेड, या फिर फोरग्राउंड कलर हो या बैकग्राउंड कलर हो। ये सारी चीज़ें आपको इसी एरिया के अंदर आइदर कंट्रोल 1 या फिर होम टैब के थ्रू मिल जाती है। तो आप इन सबको एक बार ट्राई करके देखिए। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है या कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई क्वेरी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके क्वेरीज़ को सॉर्ट आउट करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे ही कोई नया अपडेट आता है आप उसको व्यू कर पाएँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।